नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आहाना पुंज। स्विट्जरलैंड के दावोस की बात करेंगे, जहां पर विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF अब इसके सम्मेलन से लौटकर उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रदेश को 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिलने का दावा कर दिया। वित्त और संसदीय कार्य मंत्री यानी कि सुरेश खन्ना अब इन्होंने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बताया कि दावोस में 119 ऐसी मीटिंग्स हुई है जिसमें बड़े व्यापार समूहों से बातचीत हुई है। कई कंपनीज के साथ MOU साइन कर दिया गया है। मंत्री ने तो ये भी दावा किया कि नीदरलैंड की कंपनी MV ग्रीन के साथ यूपी सरकार का सबसे बड़ा MOU हुआ है। लेकिन सरकार के इस बड़े दावे पर विपक्ष लाजमी सी बात है तंज कसता है। तंज कसते हुए अब सवाल किए। कांग्रेस ने कहा कि अगर निवेश सच में आता तो स्वागत होता, लेकिन निवेश है कहां? आरोप तो ये तक लगा दिया कि बड़े बड़े निवेश सम्मेलन करने के बावजूद जमीनी स्तर पर उत्तर प्रदेश के पास कुछ नहीं है, उसमें असर नहीं दिखता। उन्होंने तो ये तक दावा किया युवाओं के मुद्दे पर सरकार के पास जवाब नहीं है और प्रदेश में अपराध भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, तो निवेश आएगा कैसे? समाजवादी पार्टी भी यहां पर दिखाई दी। समाजवादी पार्टी ने कहा कि सरकार के दावे तो ढकोसले हैं। समाजवादी पार्टी ने तो यह तक कह दिया कि पहले भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में करोड़ों रुपए के निवेश के दावे किए गए, लेकिन हकीकत में ये सब हवाई बातें होती हैं, मीडिया मैनेजमेंट होता है। समाजवादी पार्टी ने यहां तंज भी कसा कि जो खर्च है जो इंटरनेशनल फोरम पे किया गया, यानी कि दावोस यात्रा में जितना खर्च हुआ है ना, उतना तो निवेश सरकार को मिला भी नहीं होगा। और शायद ही है कि जो खर्च वहां किया हो तो वहां पर वो निवेश मिला हो। मुद्दे पर बातचीत करेंगे, हर एक का पक्ष जानेंगे, लेकिन उससे पहले क्या कुछ किसने कहा आप सुन लीजिए। तो ये उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और हम समझते हैं जो यूपी की इमेज है उसकी वजह से जितने पवेलियंस थे सब पवेलियंस में इक्का दुक्का लोग दिखाई पड़ते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की पवेलियन में चारों दिन बड़े पैमाने पर भीड़ रही और सारे लोग जिन्होंने MOU नहीं भी किया वो भी इंक्लाइंड थे उत्तर प्रदेश में आने को। उत्तर प्रदेश में जो कि कंजीनियल एटमॉस्फेयर है इसको देखने को, और खास तौर से योगी जी की व्यक्तिगत छवि भी बहुत अच्छी है। इन्वेस्टमेंट होता तो हम भी स्वागत करते, लेकिन है कहां? दावोस में निवेश को लेकर झूठ भारतीय जनता पार्टी बोल रही है और उत्तर प्रदेश में जो बड़े बड़े इन्वेस्टर मीट कराए गए, कहा गया था कि 4 करोड़ 28 लाख का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। डिफेंस एक्सपो किया गया, उसमें कहा गया कि इन्वेस्टमेंट हो रहा, लेकिन रोजगार तो नौजवानों को नहीं मिले। भारतीय जनता पार्टी का झूठ सबसे ज्यादा प्रचारित किया जा रहा है क्योंकि युवाओं के मुद्दे पर जवाब नहीं है। आम आदमी की आय घट गई है। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है और जब अपराध का बोलबाला है तो कैसे होगा निवेश? जहां पर जो बड़े बड़े व्यापारी थे वो छोड़कर जा रहे हैं, उद्योगपति आ नहीं रहे हैं। सरकार अब देश में प्रदेश में जो इन्वेस्टर्स मीट हो रहे हैं उनमें तो झूठ बोल नहीं पा रही क्योंकि हकीकत सामने आ चुकी है, इसलिए विदेश से झूठ बोला जा रहा है। जितने दावे उत्तर प्रदेश सरकार ने MOU के किए हैं, प्रस्ताव के किए हैं, प्रपोजल के किए हैं, वो सब ढकोसले साबित हुए हैं। इन्होंने कहा कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 1 में 40 लाख करोड़ के प्रस्ताव आए थे और वो 40,000 करोड़ भी जमीन पे फॉलो अप नहीं हुआ। तो ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट है, सिर्फ और सिर्फ ढकोसला है। कहीं से भी प्रॉपर इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश सरकार को नहीं मिल रहा है। को शुरू करते हैं। मेरे साथ उज्जवल पाठक कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, रविंद्र प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, राघवेंद्र सिंह BJP प्रवक्ता है मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल मेरा यहाँ पर सत्ता से ही रहेगा। क्या लगता है जो इल्जाम लग रहे हैं रोजगार और विकास यहाँ पर जो अभी कार्य चल रहे हैं उसमें बदलाव आएगा और विकास कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, या सिर्फ एक बार फिर से बड़े आंकड़े और बड़ी हेडलाइंस बन के रह जाएगा? ना जी, देखिए समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, उनका चार चेहरा चरित्र इनकी सरकारों में दिखाई पड़ जाता है। ये लोग ना कोई इन्वेस्टर समिट करते थे, ना ऐसा प्रयास करते थे कि उत्तर प्रदेश में विकास हो, ना उत्तर प्रदेश में बाहर की कोई कंपनी आए।
ये बिल्कुल उत्तर प्रदेश में अराजकता का माहौल बनाए रहते थे, विकास के नाम पर कोई काम नहीं करते थे। आना जी, मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, हम लोगों ने आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में 22 एक्सप्रेस वे बनाए हैं, 5 राज्यों में हम लोग मेट्रो चलाने का काम कर रहे हैं बड़े पैमाने पर। हम लोग जो है हर जिले में एक सरकारी अस्पताल देने का काम कर रहे हैं। इस प्रकार से आज की तारीख में हम लोगों ने बेरोजगारी दर उत्तर प्रदेश में 3% लाने का काम किया है। अभी हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र हंस रहे हैं, इनके समय में बेरोजगारी दर उत्तर प्रदेश की 14% थी। क्या काम इन लोगों ने किया? बात कर रहे हैं बेरोजगारी की, हम लोगों ने उसको कम करने का काम नहीं किया। क्या विकास दर 2017 में 5.3% थी उत्तर प्रदेश की, आज की तारीख में विकास दर 11.6% है। ये सरकारी आंकड़े हैं, कोई वाही बातें नहीं है। प्रति व्यक्ति आय 34,400 रुपए थी 2017 में, आज की तारीख में प्रति व्यक्ति आय 1,08,557 रुपए है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 9.40 लाख करोड़ की थी, आज की तारीख में भारी भरकम उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था बन गई है 37.51 लाख करोड़ की। हाँ। इसी प्रकार से साक्षरता दर 67.7% थी, आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर 78.20% की है। एफडीआई की बात कर रहे हैं, 2007 से लेकर 2017 तक मात्र 3,000 करोड़ की एफडीआई उत्तर प्रदेश में आई हुई थी। अच्छा, अब 2017 से लेकर 2025 तक, जिसमें यह स्विट्जरलैंड वाला विषय नहीं शामिल है, 30,000 करोड़ की एफडीआई उत्तर प्रदेश में आई हुई है। अब मैं कंपनी का नाम भी बता दूंगा जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो उत्तर प्रदेश में आया कि नहीं आया वो लेकिन आप तमाम डिटेल्स दे रहे हैं, लेकिन इन्हीं डिटेल्स के ऊपर विपक्ष लगातार कहता है इन्फ्लेशन को देखना चाहिए, जनसंख्या को देखना चाहिए, ये तमाम चीजें भी कहीं ना कहीं पार्ट होती हैं इसका। आप मेरे साथ राघवेंद्र जी बने रहिएगा। आप लगातार कह रहे हैं कि रविंद्र प्रताप जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराहट के पीछे की वजह जान लेते हैं। जी रविंद्र जी। आना जी, भारतीय जनता पार्टी के पत्रकार जो प्रवक्ता महोदय हैं वो दावोस पे कुछ भी नहीं बोल पाए। हाँ। एक शब्द भी नहीं बोला कि दावोस क्या है, दावोस में क्या हुआ। मैं उसी पे हंस रहा था क्योंकि आपका जितना भी प्रश्न था वो दावोस पे था। हाँ। भारत में उत्तर प्रदेश में अब तक 40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट नहीं आया है। एमओयू आया है, 3,000 करोड़ का आया, 40 लाख करोड़ का 40 लाख करोड़ का। राघवेंद्र जी एक सेकंड, मैं एक बार राघवेंद्र जी रुकिए ना, एक बार पूछ लेना कि वो क्यों इतना मुस्कुरा रहे हैं। आप कहीं ऐसा ना कोई गम हो जो छुपा रहे हैं, एक बार पूछ लेती हूँ फिर आपके पास दोबारा से लौटती हूँ। बताइए रविंद्र जी। तो 40 लाख करोड़ के बारे में जो मुख्यमंत्री जी ने बात किया था पिछले साल फरवरी में किया था, तब महामहिम राष्ट्रपति महोदय आई थी, उसके बाद कभी बात नहीं किया। तो पहली बात वो 40 लाख करोड़ कहाँ गया। अब जरा दावोस की बात करते हैं। दावोस में जितनी कंपनियों से इन्होंने बात किया है, अभी तो हमारे कैसे ये लोग झूठ बोलते हैं। वित्त मंत्री क्या झूठ बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा भीड़ कहाँ थी, उत्तर प्रदेश के पवेलियन में थी। तो जो उत्तर प्रदेश के पवेलियन में थी, तो जो हमारे पास जैसे एमओयू बताया जाता है कि 2.92 लाख करोड़ का आया हुआ है, लेकिन जहां पर भीड़ नहीं थी वहां कितना आया था। महाराष्ट्र की बात जो वो लोग फिगर देते हैं, वो लोग बताते हैं जी रविंद्र जी, आपकी ऑडियो नहीं मिल पा रही। रविंद्र जी आपकी आवाज नहीं मेरे तक पहुंच पा रही है। मैं एक टेक्निकल जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करवा देती हूं जब तक। उज्जवल पाठक जी का एक बारी। जी रविंद्र जी कंप्लीट कीजिए, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, तो जो हमारे वित्त मंत्री जी ने बोला कि सबसे ज्यादा भीड़ हमारे वहां थी, तो महाराष्ट्र में कैसी भीड़ थी? वहां तो 7 गुना, हमसे 7.5 गुना ज्यादा इन्वेस्टमेंट आया। अब जो इन्वेस्टमेंट आया है उत्तर प्रदेश में, जो बताया जा रहा है वैसे हवा हवाई है। हमारा 2.92 लाख करोड़ आया हुआ है, जिसमें से एक कंपनी जो नीदरलैंड की है, AM ग्रीन, उसने किया है 2.10, मतलब 72% का जो इन्वेस्टमेंट है वो एक कंपनी ने किया है। तो क्या मौज करने गए थे क्या वहां पे? और सुनिए, बाकी बचे हुए पैसों में जो इन्वेस्टमेंट आया है वो सब भारत की कंपनियां हैं। तो भारत की कंपनी दावोस में जाके इन्वेस्टमेंट करवाएगी, यहां नहीं बात कर सकते थे। अब आते हैं जरा इस इन्वेस्टमेंट की चीज की बात कर रहे हैं ये कि 2.92 लाख करोड़ आएगा, वो कब तक आएगा? 2028 तक आएगा। इनकी सरकार रहेगी या नहीं रहेगी, या इनकी सरकार रहेगी
तो मतलब वो इन्वेस्टमेंट जो जिसकी एएमयू की बात करते हैं, इन्हीं के वित्त मंत्री कहते हैं ये 2028 तक आएगा। तो एक तो 40 लाख करोड़ आ रहा था, उसका तो हमने देख लिया। अब जरा दावोस में होता क्या, जरा ये सुन लीजिए। दावोस में जाते हैं तो एक कमरे का रेंट होता भारत के हिसाब से 3 लाख रुपए एक दिन के एक कमरे का, और 10 लाख रुपए एक आदमी का खर्चा होता खाने वाने के साथ में। और अभी एक बहुत बड़ा इसी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 56 जो हुआ है, उसमें एक बहुत बड़ा न्यूज चल गई है इंटरनेशनल लेवल पे कि वहां पर एस्कॉर्ट्स की बुकिंग हुई है। अब भारत के लोगों ने करा है कि नहीं, एस्कॉर्ट्स मतलब आप भी जानते हो, मैं समझ गई, लेकिन इससे हाँ, आगे बढ़ना नहीं चाहिए। ठीक है। तो एस्कॉर्ट्स की बुकिंग हुई है, तो इकोनॉमिक फोरम में जाके आप एक कंपनी से 72% का इन्वेस्टमेंट लेते हैं, उसको भारत में बुला के क्यों नहीं ले लिया आपने? वहां जाने की क्या जरूरत थी? दूसरी बात, वो कंपनी करेगी क्या? डाटा बैंक बनाएगी। क्या डाटा बैंक बनाने के लिए जो इन्होंने कल चलाया था मेक इन इंडिया, उसमें भारत की कोई कंपनी नहीं है जो भारत में डाटा सेंटर लगा सके। ठीक है नीदरलैंड की कंपनी कमाएगी। जी। उज्जवल जी से भी एक प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। उज्जवल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप लोगों को भी ये लगता है कि दावोस एक ढकोसला है? देखिए आयना जी, दावोस हो या इससे पहले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो या तमाम ऐसी इन्वेस्टर समिट हो जिनमें इन्वेस्टमेंट के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने जनता के पैसे को खर्च कर जनता को गुमराह किया और जमीनी स्तर पर निवेश के नाम पर, इन्वेस्टमेंट के नाम पर कहीं ना कहीं एक लॉलीपॉप पकड़ाया जनता को। अभी राघवेंद्र जी बड़े बड़े आंकड़े गिनवा रहे थे, ऐसा लग रहा था इनके आंकड़े सुनकर कि भारत अभी विकसित बन गया, अभी विश्व गुरु बन गया। जमीनी हकीकत देखिए आप, 2014 से पहले अखिल भारतीय स्तर पर बात करूं, 2014 से पहले 55 लाख करोड़ भारत का कर्ज था, जिसमें उत्तर प्रदेश की भी सहभागिता थी। ठीक है। आज लगभग 200 लाख करोड़ भारत का कर्ज है, उत्तर प्रदेश की उसमें सबसे ज्यादा भूमिका है। ये आंकड़े गिनवा रहे थे, आज इतना सारा भारतीय जनता के ऊपर कर्ज है, इसका जवाब सरकार कब देगी? और रही बात, आप कह रहे हैं इतनी प्रति व्यक्ति आय हो गई, उतनी प्रति व्यक्ति आय हो गई। आप बताइए, जब 1 लाख करोड़ 1 लाख रुपए प्रति व्यक्ति आय है लगभग, फिर भी लगभग 80% जनता अनाज, जो फ्री का अनाज मिल रहा है, राशन, उस पर निर्भर है। तो एक तरफ ये जमीनी हकीकत देख लीजिए, एक तरफ भाजपा वालों के फर्जी आंकड़े। राघवेंद्र जी, दोनों का ये कहना है कि अगर दावोस में गए थे तो ये सिर्फ अपने, जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, अपने आयोजनों के लिए गए थे, अपने ही फायदे के लिए गए थे, अपने राज्य के लिए कुछ नहीं करने के लिए गए थे। इसी के साथ उनका यह कहना है कि अगर 72% इन्वेस्टमेंट एक ही कंपनी ने देनी थी तो भारत में ही कर लेते। क्या वो चीज हजम नहीं हो रही है? जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट जो उत्तर प्रदेश की सरकार या सुरेश खन्ना जिस तरीके के इन्वेस्टमेंट बता रहे हैं, और उत्तर प्रदेश को आप उत्तम प्रदेश बनाने की कवायद में है। आयदा जी, उत्तर प्रदेश बन चुका है। अगर ये आंकड़े की तरफ और उत्तर प्रदेश के विकास की तरफ नजर डालें तो निश्चित रूप से बेहतर 2017 से कई गुना ज्यादा बेहतर उत्तर प्रदेश हो गया। मैंने एफडीआई की चर्चा की, मैंने एफडीआई की चर्चा इसीलिए की, दावोस के तो जो एमओयू अभी साइन हुए हैं, दावोस का तो विषय हटा दी। ठीक है। 2017 तक उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी? 2017 10 वर्षों में मात्र 3000 करोड़ का एफडीआई आया था। अभी 2017 से लेकर के अभी तक हमारे यहाँ एफडीआई 30,000 लाख करोड़ का आ चुका है। काम वो कह रहे हैं कि पटल पे नहीं आता है, सिर्फ पेपर में छप जाता है। रविंद्र जी और उज्जवल जी बोल रहे थे पटल पे आए हैं। आईना जी, मैंने जो पटल पे आया मैं वो बता रहा हूँ। एमओयू साइन हुए तो दावोस वाला पटल पे आया मैं और बता रहा हूँ। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है लखनऊ में, और कानपुर में टर्चिप ग्रुप का इंडस्ट्री लगी हुई है, सीतापुर में रेडको खैतान की लगी हुई है, नोएडा में डेटा सेंटर हीरा नंदानी का लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश में 15,000 करोड़ जो है नेक्सटेन ग्रीन एनर्जी ने इन्वेस्ट किया हुआ है। जो अभी तक इन्वेस्ट किया हुआ उसका मैं ज्ञान बता रहा हूँ, ज्ञान डेयरी ने 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में ने 1,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, मल्टी कलर स्टील ने 100 करोड़ का, हल्दीराम ग्रुप ने 1400 करोड़ का, कैंटारो ने 500 करोड़ का, निमिता पेपर्स ने 100 करोड़ का, क्रिस्टल ग्रुप ने 200 करोड़ का, बिल्डर्स ग्रुप ने 60 करोड़ का।
और बसंत ये डिटेल होंगी इनके पास सर, ऑफ द रिकॉर्ड ये डिटेल इनके पास भिजवा दीजिएगा मुद्दे पर। सूची है। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, ये कैसे बेशर्मी से कह देते हैं ये लोग विदेश जाते हैं पैसा इन्वेस्ट करने। समाजवादी पार्टी की सरकार सैफाई महोत्सव किया करती थी, उत्तर विदेश से बदला आया करती थी, इसका किराया ही 1,000 करोड़ रुपए हुआ करता, 1 करोड़ रुपए हुआ करता था प्रतिदिन का। और ये लोग नाच गाने में अरबों रुपए हम लोग तो इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हैं विदेश से, ये प्रयास करने जाते हैं विदेश का पैसा हमारे देश में किस तरीके से आए, दूसरा व्यापारी कैसे उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करें। हम लोग इस तरफ काम करते हैं। मुझे याद है जब इनकी सरकार हुआ करती थी उत्तर प्रदेश में बिजली की क्या हालत थी। जब कोई मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह यादव या अखिलेश यादव जिस जिले में जाते थे उस जिले में 24 घंटे बिजली आती थी, हम लोग खुश हो जाते थे, कहते थे कानपुर में या लखनऊ में 24 घंटे बिजली ठीक है, आती। आपका ये कहना है कि जब उनकी सरकार थी ना वो इन्वेस्टमेंट ला पाए ना उत्तर प्रदेश में कुछ कर पाए, और अगर हम कर रहे हैं तो इनको दिक्कत हो रही है और नाम लगा रहे हैं कि हम अय्याशी करने गए। उज्जवल जी छोटे में ब्रीफ कीजिएगा प्लीज। देखिए आयना जी, आज भारतीय जनता पार्टी को लगभग 10 साल होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में शासन करते हुए, और केवल यदि इन्वेस्टमेंट थोड़ा मोड़ा आया भी है, जो मोदी जी और भाजपा सरकार के जो कुछ चुनिंदा उद्योगपति हैं जिनको लक्षित तरीके से दिया गया है। राघवेंद्र जी रुकिए ना, देखिए वो इंटरप्ट नहीं कर रहे। राघवेंद्र जी मेरे पास समय कम है, वो इंटरप्ट नहीं कर रहे थे ना, एक बार आपके बीच में आप नहीं बोलते, आप शांत रहिए। हाँ मैं कर दिया, उज्जवल जी करिए। ज्ञान दे रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि केवल इन्वेस्टमेंट कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा में ही क्यों होता है, और समूचे उत्तर प्रदेश में चाहे वो बुंदेलखंड का क्षेत्र हो, पूर्वांचल का क्षेत्र हो, देवरिया, बलिया या बुंदेलखंड में आप देख लीजिए हमीरपुर, महोबा, झांसी, बनार, इधर ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं होता। यहाँ की जनता सतत रूप से पलायन कर रही है। कम से कम जनता को इतना लाभ देना चाहिए कि एक क्षेत्र विशेष में निवेश करके वहां की जनता को और वहां के क्षेत्र को कहीं ना कहीं विकसित बनाने का कार्य करना चाहिए, परंतु ये क्षेत्र सरकार की प्राथमिकता से परे है। ठीक है उज्जवल जी। रविंद्र जी क्या कुछ क्लोजिंग रिमार्क देना चाहेंगे, क्योंकि तमाम जो चीजें हैं यहाँ पर लगातार बीजेपी का कहना है कि हेडलाइन नहीं बनेगी, अगर हमने कुछ एमओयू साइन किया तो पुरानी सरकारों की तरह ऐसा नहीं होगा कि बोलकर निकल जाएंगे, कार्य भी करके दिखाएंगे, और 2027 में अगर हम जीतते हमारी सरकार आती है तो वो रूप अलग ही दिखेगा उत्तर प्रदेश का। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को ये पता होना चाहिए कि 17वीं शताब्दी में भारत की जो जीडीपी थी, दुनिया की 25% जीडीपी थी, क्या उस पर बात करेंगे? अब 3% है। जो असली जो मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दावोस वाले पे कुछ भी नहीं बोल पाए। क्यों एक कंपनी 72% कर रही है? अब जरा सुन लीजिए क्यों जाते हैं ये लोग दावोस में। 3 गुना ब्लैक मनी स्विट्जरलैंड के, दावोस आता है स्विट्जरलैंड में, और स्विट्जरलैंड में 3 गुना भारतीयों की ब्लैक मनी बढ़ गई है, जो 37,600 करोड़ रुपए है। तो क्या इसीलिए जाते हैं वो लोग? फिर एफडीआई की बात कर रहे थे, एफडीआई में 90 से 96% की गिरावट आई है भारत के एफडीआई में। उत्तर प्रदेश तो छोड़ दीजिए। अब उत्तर प्रदेश में जो बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की बड़ी बड़ी बातें की हैं। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा करदार प्रदेश है, सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है यहाँ पे, और सबसे कम जीडीपी है, प्रति व्यक्ति जीडीपी यहाँ पे। तो कर क्या लिया 8 साल में आपने? बात आप कुछ भी बोल लीजिए। एक भी बड़ी कंपनी, अभी इनके जरा कुछ स्वप्न बता दें। इन्होंने कहा था डिफेंस कॉरिडोर बनेगा, कहीं नहीं बना। ये बता रहे हैं ब्रह्मोस मिसाइल लखनऊ में बन रही है, ऐसी कोई स्थान ही लखनऊ में जहां पर मिसाइल बनाया जा सके। दूसरा इन्होंने कहा था फार्मा हब बनेगा नोएडा में, नहीं बना। फिल्म सिटी बनेगा, नहीं बना। नहीं, वो तो कह रहे हैं ना ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है। रविंद्र जी उनका कहना है कि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, भविष्य में अगर हमारी सरकार आएगी तो उस पर चूंकि कार्य तो कर रहे हैं, भविष्य में आके उसको भी सफल बनाएंगे। ठीक है ना रविंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम प्रतिक्रियाओं के लिए, आपका भी उज्जवल जी और आपका भी राघवेंद्र जी। लेकिन देखना होगा ये निवेश का जो शोर इतना मचा हुआ, इस शोर का फायदा कब जनता को होगा, या फिर से रोजगार विकास में बदलाव भी आएंगे, या एक बड़ी हेडलाइन बनकर और एक बड़ा प्रचार बनकर एक बार फिर रह जाएंगे। वहीं पर योगी आदित्यनाथ का लगातार कहना है कि हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की कवायद में है, क्राइम खत्म हो चुका है, रोजगार यहाँ पर मिलने लगा है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ चुकी है, कोई दिक्कतें अब उत्तर प्रदेश में नहीं हो रही, और उत्तर प्रदेश का मॉडल जो है पूरे भारत में लागू करने की कवायद चल रही है। लेकिन निवेश के ऊपर बात करने के लिए अभी जो है किस तरीके के पटल पर या फिर ऑन ग्राउंड चीजें रहेंगी, वो देखना बाकी है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।